जय हिंद, जय श्री राम। प्रिय साथियों, आज का ये वीडियो थोड़ा खास वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। हालांकि मैं ऐसा दावा नहीं करता कि यही क्वेश्चन आएंगे। मैं आप लोगों को दो बातें बताता हूँ। पहला, यदि आप इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। दूसरा, जब पेपर देने जाओ तो एक बार पहले इन प्रश्नों को ढंग से याद कर लेना, रिपीट कर लेना। मैं चैप्टर वार आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ। पहले चैप्टर में मैंने क्वेश्चन लिखे हैं आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म में जैसे आवेश का क्वांटीकरण है ना, आवेश की योज्यता है, आवेश का संरक्षण है, इस प्रकार के जो नियम है उनको पढ़ लेना। एक विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, चाहे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, रेखाएं या रेखाओं की विशेषताएं, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो, ये इनके गुणधर्म या विशेषताएं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने अक्सर आता हुआ देखा है। एक जो विद्युत द्विध्रुव है, इसमें द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी जरा देख लेना आप लोग। द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण देख लेना। और जो विद्युत द्विध्रुव है, इसके अक्ष पर और विषुवत पर विद्युत क्षेत्र पक्का देख लेना। मुझे अक्ष पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, अक्ष पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। बाकी ईश्वर की मर्जी है, आप लोगों के जो लिखा है वो प्रश्न परीक्षा में आना चाहिए। गाउस का नियम तो कहने की जरूरत नहीं है, गाउस का नियम तो कहने की जरूरत है ही नहीं। इसके अलावा अनंत आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र एक बार आप लोग पढ़ लेना। हालांकि आने को तो 3 अनुप्रयोग दिए हैं, कोई भी आ सकता है, लेकिन आप लोग एक बार अनंत आवेशित चालक तार के कारण गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीख लेना। इस प्रश्न को पढ़ लेना। दूसरे चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एग्जाम्पल 2.1 समविभव पृष्ठ, थोड़ा देख लेना। समविभव पृष्ठ भी बढ़िया प्रश्न बन सकता है, इसकी परिभाषा अक्सर आती है। समांतर प्लेट संधारित्र तो मतलब कहना ही नहीं है कुछ। समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, आता ही आता है ये तो। समांतर प्लेट संधारित्र हुआ, इसकी धारिता का सूत्र स्थापित करना है, इसकी डेफिनेशन है ये। इसके अलावा जो अगला चैप्टर है उसमें मैंने एक लिखा है अपवहन वेग के, अपवहन वेग, इसका सूत्र की स्थापना है, या अपवहन वेग से ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप है। ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, बढ़िया प्रश्न है ये। किरचॉफ का नियम या किरचॉफ, आपके बुक वाले ने किरचॉफ लिखा है, जरा ध्यान से देखना आप लोग। किरचॉफ के नियम बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। किरचॉफ के दोनों नियम आप लोग, लूप का पहला संधि का और दूसरा लूप का नियम याद कर लेना। किरचॉफ के नियम से संबंधित प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, मैंने ये रजिस्टर में लिख रखे हैं क्वेश्चन। व्हीटस्टोन ब्रिज भी आप लोगों के लिए बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। अगला चैप्टर में मैंने लिखा है एक तो बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम एक तो ये वाला, और एक बायो सावर्ट के नियम से वृत्ताकार पास के अक्ष पर, वृत्ताकार पास के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा एम्पियर का नियम याद कर लेना आप लोगों को। एम्पियर का नियम, और एम्पियर के नियम से परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जरा निकाल के देख लेना। परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 NI आएगा, ध्यान से देख लेना आप लोग। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ना अगले चैप्टर में है। और चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, मैंने आप लोगों को बताया गाउस के 2 प्रकार के नियम हैं, एक तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए, एक है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। अब आप सोचोगे सर हमें क्या पता चलेगा, तो ये पेपर वाला देगा ऐसे, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखो या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए गाउस का नियम लिखो।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला जो चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे और लेंज के नियम, फैराडे व लेंज के नियम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है ये, और अक्सर मैंने आते हुए इस क्वेश्चन को देखा है। फैराडे लेंज का नियम, एक गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल इस चैप्टर में, और एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये मुझे लगता है इस बार प्रश्न आएगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से संबंधित क्वेश्चन इस बार आना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में मैंने LCR परिपथ से संबंधित, अब क्या क्वेश्चन आए वो तो उसकी मर्जी है, और एक ट्रांसफॉर्मर, ध्यान से पढ़ लेना इन दोनों पॉइंटों को, LCR परिपथ को और ट्रांसफॉर्मर को, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगले चैप्टर में से एक तो आप लोग पढ़ना विस्थापन धारा, विस्थापन धारा के लिए सूत्र की स्थापना, एक आप लोग पढ़ना विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, विशेषताएं, एक आप लोग इनके उपयोग जरूर याद कर लेना। विद्युत चुंबकीय तरंगों के एक एक उपयोग मैंने लिखवाए हैं ऐसे करके नोट्स में, जैसे खाना पकाने के लिए जो आता है उसमें कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है, राडार प्रणाली में कौन सा होता है, रिमोट कंट्रोल में कौन सा तरंगों का प्रयोग होता है, दृष्टि संवेदना कौन सी तरंगें उत्पन्न करती हैं, यह आप लोग याद कर लेना। अब आता ऑप्टिक्स में से, ऑप्टिक्स में से आप लोग एक तो दर्पण के लिए R = 2F को प्रूव करना, इसे सिद्ध करना पक्का याद कर लेना, ये दर्पण के लिए, और एक दर्पण समीकरण की उत्पत्ति करना, दर्पण समीकरण और लेंस सूत्र इनकी उपपत्ति करना याद करना है, लेंस सूत्र इनके फॉर्मूले नहीं रटना है, इनकी उपपत्ति को पक्का याद कर लेना, ठीक है ना। इसके अलावा लेंस मेकर सूत्र दिया है आप लोगों के, इसको सिद्ध करना पक्का याद करना है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। अगले चैप्टर में से मैंने लिखा है एकल झिरी प्रयोग, एकल झिरी प्रयोग विवर्तन के लिए आप लोगों को पढ़ना है, और इसके अलावा ध्रुवण पढ़ लेना एक बार, पोलराइजेशन थोड़ा बढ़िया प्रश्न है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में से आप लोग निरोधी विभव को पक्का पढ़ना, निरोधी विभव क्या होता है, एक यहाँ पर देहली आवृत्ति को पक्का पढ़ना है, एक आप लोगों को यह भी पढ़ लेना चाहिए आइंस्टीन समीकरण क्या है, इसमें आइंस्टीन समीकरण को पढ़ लेना है, और एक आप लोगों को फोटोन के गुण धर्म पढ़ लेने हैं। मुझे लग रहा है कि फोटोन के गुण धर्म इस बार पेपर वाला आप लोगों के लिए लिख सकता है। एक आप लोग अगले चैप्टर में अल्फा कण प्रक्षेप पथ पढ़ लेना है, प्रक्षेप पथ, एक रदरफोर्ड मॉडल जो है, रदरफोर्ड मॉडल के दोष या इसकी कमियां पढ़ लेना, या दोष जो भी आप लोगों को प्रश्न मिले, कमियां या दोष जिस प्रकार से भी प्रश्न मिले, इसको आप लोग पढ़ लेना ज़रा। और एक आप लोग पढ़ना इस चैप्टर में परमाणु संरचना में ही, उसकी किताब की परिभाषा ऐसे दी गई है, बोर के क्वांटमीकरण से, बोर के क्वांटमीकरण से द्वितीय अभिगृहित की स्थापना या उत्पत्ति, मतलब आप लोगों को यह सिद्ध करना है बोर के क्वांटमीकरण को, जिसमें आपको लेम्डा का प्रयोग करते हुए डी ब्रोगली का सिद्धांत काम में लेना है। अगले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना चाहिए नाभिक की साइज के बारे में पक्का पढ़ना है, नाभिक का आकार जिसमें R = (1/3) जो है वो वाला, बंधन द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बल के गुणधर्म, ये प्रश्न मैं कई बार सोच रहा हूँ, नाभिकीय बल के गुणधर्म, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा पढ़ना। इसके अलावा बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति, इनकी परिभाषाओं को और इनसे संबंधित ऑक्सीजन का एग्जाम्पल पढ़ लेना है, इनसे संबंधित ऑक्सीजन का एग्जाम्पल पढ़ लेना है। और एक आप लोगों को नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर पढ़ लेना है, विखंडन और संलयन में
पक्का अंतर पढ़ लेना आप लोग, ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट चैप्टर में मैंने लिखा है एक तो P और N प्रकार के जो अर्धचालक है इनमें अंतर, P-N अर्धचालकों में अंतर, बढ़िया प्रश्न बन सकता है। एक संधि डायोड क्या है और संधि डायोड में अवक्षय परत बनने की क्रियाविधि पढ़ लेनी है आप लोगों को। इसके अलावा डायोड में जो अभिनति या बायस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेना, अभिनति और बायस। और दिष्टकारी तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, दिष्टकारी। पीएन संधि में एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, एक ग्राही स्तर और एक दाता स्तर का निर्माण होता है, ग्राही व दाता स्तर, इन स्तरों को भी पढ़ना है। तो ये साथियों फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। होप एजुकेशन जेएम के आपका स्वागत करता है। एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लो, प्री बीएसटीसी के कोर्स में आप लोगों के काम आएगा। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए बना के लाऊंगा कि आपको पेपर कॉपी में किस प्रकार से हल करना है। ये वीडियो भी आप लोगों के सामने 1-2 दिन में आ जाएगा। इन वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिले। ध्यान रखें ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल अनुमान है, इसी प्रश्नों के भरोसे नहीं रहना है। हाँ, ये तय है कि यदि इनको पढ़ोगे तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय सिया राम।